जय हिंद। नमस्कार साथियों, गजब का फैसला आया। सशस्त्र बल न्यायाधिकरण यानी एएफटी ने वीर नारी को दिला दिया 50 लाख का हक। रक्षा मंत्रालय को फिर से लगा 440 वोल्ट का झटका। डीएसपी अकाउंट अभी तक आपने नहीं खोला है तो आपको भी जागने की जरूरत है दोस्तों। यह मैं इसलिए कह रहा हूं, आगे क्या है इस केस की जानकारी पूरा समझते हैं। हालांकि दोस्तों, जो ये वीर नारी को फैसला दिया यह एक इमोशनल फैसला है। हम यह समझते हैं कि ऐसा किसी के साथ न हो। जितने भी हमारे सैनिक भाई हैं, चाहे वो सेना में हैं, चाहे वो रिटायर्ड होके आगे, सारे स्वस्थ रहें, फैमिली उसकी खुशहाल रहे। लेकिन जब कभी ऐसा हो जाता है तो पीछे फैमिलीज और बच्चों के लिए क्या होगा, उसका नतीजा आज इस केस में यही हम समझेंगे दोस्तों। तो वीडियो शुरू करो उससे पहले आपसे मेरा अनुरोध रहेगा, चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन की घंटी जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाले समय में भी नोटिफिकेशन मिलते रहे दोस्तों। तो चलो शुरू करते हैं। जैसा आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं दोस्तों, ये आर्मर्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल रीजनल बेंच लखनऊ कोर्ट नंबर 2 का ये फैसला है। जो ये केस डाला गया था इसका एप्लीकेशन नंबर 863/2022 का है और MA नंबर 1094 है दोस्तों। 3 नवंबर 2023 को ये फैसला दिया गया, जिसके अंदर ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस अनिल कुमार मेंबर जे थे और ऑनरेबल मेजर जनरल संजय सिंह मेंबर ए थे। इसमें जो अप्लीकेंट थी श्रीमती हेमलता, विडो ऑफ नंबर जो आपके सामने है लेट सिपाही मनोज कुमार, जो कि विलेज आप देख पा रहे हैं, पोस्ट देख पा रहे हैं, ये डिस्ट्रिक्ट मथुरा के अंतर्गत ये आता है और इन्होंने ये केस डाला था दोस्तों। अब इस केस का विवरण क्या है पूरा संक्षिप्त अब इसको हम हिंदी में समझते हैं ताकि सभी के समझ में आ सके। तो ये इसका हिंदी रूपांतरण हमने लिया, इसको ट्रांसलेट किया गया है सभी तक यह पहुंच सके, क्योंकि ये डीएसपी अकाउंट का मामला है। डीएसपी अकाउंट होना कितना जरूरी है इस केस के अंदर आपको सारा पता चलेगा दोस्तों। अब न्यायालय ने ट्रिब्यूनल अधिनियम 2007 के द्वारा उन्हें निम्नलिखित की मांग की है। क्या उन्होंने राहत दिए? नंबर 1 में यह माननीय न्यायाधीकरण ने कहा कि कृपया विरोधी पक्षों को भुगतान करने का निर्देश दिया जाए। 30 लाख का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस नई नीति के अनुसार अब 50 लाख रुपया हो चुका है, जो कि रक्षा सेवा पैकेज का जो संख्या नंबर है ये यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। SBI जट्टारी अलीगढ़ के माध्यम से यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ इनका टाई अप है। सेकंड में उन्होंने कहा कि उचित मामले की परिस्थितियों के तहत कोई अन्य आदेश या निर्देश पारित करें जो माननीय न्यायाधिकरण उचित समझेगा। सेकंड में आगे कहा कि आवेदक की ओर से जवाबी हल्फनामा दाखिल किया गया है और रिकॉर्ड पर लिया गया। अब यह जजमेंट बहुत लंबा है, आप पढ़ना चाहें तो यह आपको उपलब्ध कराया जा सकता है। इस केस में मुख्य बातें सामने इस प्रकार से हैं कि इसमें जो 3 वकील हैं, जिसमें कि एप्लीकेंट के वकील हैं श्री बी राघव चौबे जी वर्सेज ये चला था यूनियन ऑफ इंडिया थ्रू सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। उसके बाद ऑफिस ऑफ द PCDFP द्रौपदी घाट इलाहाबाद, ऑफिस इंचार्ज रिकॉर्ड आर्ट जाट, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी और चीफ मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये इनके बीच का केस था दोस्तों। जो रिस्पोंडेंट्स वकील हैं उसमें श्री RC शुक्ला जी, आप देख पा रहे हैं, मोहम्मद जाफर खान। बहस का ये लंबा काफी है, तो मामले की संक्षिप्त तथ्य यह है कि नंबर जो आप देख पा रहे हैं, सिपाही दिवंगत मनोज कुमार 13/6/2016 को सेना में भर्ती हुए और 8 जाट में पोस्टिंग थी। 36 दिन पार्ट ऑफ एनुअल लीव ये आए थे, जो कि 10/3/2021 से 14/4/2021 तक इनकी लीव थी। दिनांक 15/4/21 को ये अवकाश से लौटते समय उनका जो स्कूटी था वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जो कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। ये स्कूटी का नंबर भी यहाँ पर दिया गया है और ये इनको फिर दुर्घटना के दौरान इनको फिर सेंट्रल कमांड हॉस्पिटल लखनऊ के अंदर इनको भर्ती करा दिया गया दोस्तों। और इलाज के दौरान 18/4/2021 को इनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो आवेदक ने दावा किया है इनके वकील ने कि जो आवेदक के पति थे इनके पास जो रक्षा सेवा पैकेज क्रमांक संख्या जो आप देख पा रहे हैं ये SBI जटारी अलीगढ़ के साथ था और उनका जो टाई अप था यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ था, जो कि बीमा उनको 30 लाख रुपए का था, लेकिन उसको अब बढ़ा दिया गया है। अब ये बीमा 50 लाख का हो गया दोस्तों, जो कि डीएसपी अकाउंट के अंदर आपको बताया गया कि जो बीमा की राशि अब 50 लाख हो गई है। तो ये इन्होंने दावा क्लेम किया था, जिसके अंतर्गत जब इनका मेडिकल सर्टिफिकेट का अध्ययन किया गया कोर्ट द्वारा, जो कि AFMSF 93 भाग 1 में, उसके अंदर जो इनकी बीमारी थी ये 2 दी गई थी। यहाँ पर ये आप देख पा रहे हैं कॉज ऑफ डेथ यहाँ पर दिया गया डिजीज, और उनको काफी चोटें आई थी जिसके कारण फ्रैक्चर थे काफी, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इनके
और उस टाइम उनको कोविड भी हो गया था, कोविड निमोनिया भी इलाज के दौरान हो चुका था। अब यहाँ पर जो रिस्पोंडेंट के वकील हैं वो दावा कर रहे थे कि इनको जो है इंश्योरेंस नहीं मिलेगा, क्योंकि इनका ड्यूटी के लिए वापस नहीं जा रहे थे, ये किसी अपने मित्र से मिलने जा रहे थे। ये यहाँ पर उनका दावा किया गया, लेकिन सारी बातों को माननीय अदालत ने खारिज किया और मानते हुए आदेश दिया कि यहाँ 15 पे माननीय अदालत द्वारा उल्लेख किया गया कि उचित हमारे देश को क्या सामना करना पड़ा। फरवरी से अप्रैल के दौरान कोविड-19 की दूसरी लहर चरम पर थी। 2021 और कोविड के बाद प्रकाशित चिकित्सा साहित्य के अनुसार कोरोना 19 वायरस से कोई भी नहीं बचा। आवेदक हो सकता है कि आप कोविड-19 से प्रभावित हुए हों, लेकिन तथ्य यह है कि वह लखनऊ के कमांड हॉस्पिटल में भर्ती थे। उसके दुर्घटना के बाद और चोटों के कारण उन्होंने दम तोड़ दिया था, जो कि 18/4/2021 को इलाज के दौरान उनका निधन हो गया था। तो दो मुद्दे हैं, इस प्रकार आंतरिक रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आगे फिर उन्होंने कहा, माननीय अदालत ने उपरोक्त परिदृश्य में हमारा मानना है कि आवेदक की मृत्यु सड़क यातायात दुर्घटना के कारण हुई थी, जिसमें उन्हें कई फ्रैक्चर हुए और फैल गए थे, जो कि एक्सनोल चोट जिसके कारण उनकी मृत्यु हुई। मृत सैनिक की पत्नी पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस की हकदार है, जो कि यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा उसको दिया जाना है। आगे फिर कहा, सत्र में उन्होंने उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए ओए निर्देशन की अनुमति है। प्रतिपादी संख्या 4 प्रचलित व्यक्तिगत अनुदान पर विचार करने के लिए, जो कि अवधि के भीतर आवेदक को दुर्घटना बीमा इस आदेश के प्रमाणित की प्राप्त के तुरंत बाद यानी 3 महीने के माह के अंदर जो भी बीमा की राशि है वो उनको मिलना चाहिए, नहीं तो आपको डिफॉल्ट के तौर पर 8% ब्याज की दर से लिया जाएगा। 18 में उन्होंने कहा कि लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं। 19 में उन्होंने कहा कि मिसलेनियस एप्लीकेशन अब जो भी लंबित है ऐसे मामलों में सबको खारिज किया जाए। तो ये केस का उन्होंने फाइनल सुनवाई कर दिया दोस्तों। अंत में जो है एप्लीकेंट को इसका न्याय मिला और उनको 50 लाख का बीमा मिला, और वो भी 3 महीने के अंदर देने का आदेश हुआ। यदि उस पर देरी होगी तो 8% ब्याज की दर से उनको पूरा फायदा मिलेगा दोस्तों। ये था दोस्तों माननीय AFT का एक जबरदस्त फैसला जो कि एप्लीकेंट के हक में आया, और आपको पता चला कि DSP अकाउंट होने से क्या फायदे हैं और नहीं होने से क्या इससे नुकसान हो सकता है। तो ये आप खुद समझदार हैं। वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं किसी अन्य अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।